नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी के गठन और गरीब उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने समेत 55 प्रस्तावों को दी मंजूरी। राजधानी रांची में निजी क्षेत्र के अंतर्गत नियोजन सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आज मुख्यमंत्री 10,000 से ज्यादा चयनित युवाओं को सौंपेंगे ऑफर लेटर। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 29 जुलाई से 5 अगस्त तक। 1 अगस्त को सदन में चालू वित्त वर्ष का पेश होगा पहला अनुपूरक बजट। और रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि मानक में देश भर में मिला पहला स्थान। और अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने नई अंशदायी योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति के गठन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। यह समिति स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एसओपी तैयार करेगी, जिसे मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में 55 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने के लिए नियमावली को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने, मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दर में 27 रुपए की बढ़ोतरी और राशन कार्डधारियों को 1 रुपए में 1 किलो चना दाल देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। मंत्रिमंडल ने रामगढ़ में कुटुंब न्यायालय खोलने, 8 नए पॉलिटेक्निक संस्थानों का संचालन प्रज्ञा केंद्रों के जरिए करने, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय एक्ट 2022 और लोहरदगा में नए समाहरणालय भवन के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी। मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त विभाग को पुनर्गठित कर झारखंड फाइनेंस ऑडिट सर्विस और झारखंड ऑडिट सबऑर्डिनेट सर्विस के गठन का भी निर्णय लिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान श्री बिरला संसद का सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग देने को कहेंगे। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी कल राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। मॉनसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। यह सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव कराया जाएगा। राजधानी रांची में आज निजी क्षेत्र के अंतर्गत नियोजन सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगभग 10,000 चयनित उम्मीदवारों को ऑफर लेटर सौंपेंगे। ये सभी उम्मीदवार सभी जिलों से चयनित किए गए हैं। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग की ओर से समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चंपई सोरेन और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने के लिए बनाई गई नियमावली को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यह सरकार जनहित में कार्य कर रही है। सरकार की सभी योजनाएं सभी वर्ग और तबके के लोगों के कल्याण के लिए है। गरीब और जरूरतमंद लोगों की सामाजिक सुरक्षा पर सरकार का विशेष जोर है। आरक्षण चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे शहरी क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी पैसा करते हो, चाहे पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्राएं हो, चाहे खेल कूद करने वाले खिलाड़ी हो, किस क्षेत्र में सरकार निर्णय नहीं ले रही है। आज देखिए, आज राज्य की बच्चियां दुनिया में अपना खेल का हुनर दिखा रही है। आज ये सरकार राज्य की जनता और सामाजिक सुरक्षा से कोई खिलवाड़ न हो, ये हमारा प्रयास रहे और हर राज्य का इंसान मान सम्मान से जी सके, गौरव से जी सके, ये हमारा हमेशा से विचार रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 166 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा रांची के 48, देवघर के 26, बोकारो के 18 और पूर्वी सिंहभूम के 17 संक्रमित हैं। हालांकि इस दौरान स्वस्थ होने वालों की संख्या 98 रही। पूरे राज्य में फिलहाल कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1040 हो गई है।
केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि आदिवासी समुदाय और उनका कल्याण हमारे देश में बहुत महत्व रखता है। वे देश में आदिवासी समुदायों के उत्थान पर चल रहे कार्यों पर चर्चा और समीक्षा करने के लिए महाराष्ट्र के पालघर में मंथन नाम की 2 दिवसीय संगोष्ठी में बोल रहे थे। श्री मुंडा ने सिकल सेल एनीमिया रोग के बारे में जल्द से जल्द जानकारी एकत्र करने के महत्व पर भी जोर दिया, ताकि आदिवासी आबादी में ज्यादा प्रचलित इस बीमारी के खिलाफ निवारण उपाय किए जा सकें। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंत्रालय के नाम पर भर्ती में शामिल एक संगठन की धोखाधड़ी के प्रति लोगों को सचेत किया है। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जयसिंह रोड नई दिल्ली में अपना कार्यालय होने का दावा करने तथा 12 लोधी रोड का वैकल्पिक पता और 8375999665 संपर्क नंबर बताने वाला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य नहीं करता। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मिशन द्वारा मंत्रालय या इसके अधिकारियों के नाम पर की जा रही कोई भी भर्ती फर्जी मानी जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र से पीएलएफआई उग्रवादी एरिया कमांडर संतोष कंडुलना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक AK-47 राइफल बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ विभिन्न थानों में उग्रवादी घटनाओं से संबंधित लगभग 46 मामले दर्ज हैं। सरकार ने उस पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल देश के 14 राज्यों में 166 सीएनजी स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि ये सीएनजी स्टेशन देश में गैस आधारित बुनियादी ढांचे और स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता को और मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इन सीएनजी स्टेशनों से करीब 1000 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 2 वर्षों में सीएनजी स्टेशनों की संख्या 8000 तक बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा वर्तमान में सीएनजी स्टेशनों की संख्या 4500 से ज्यादा हो गई है, जबकि 2014 में देश भर में ये लगभग 900 की संख्या में ही थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से 5 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 6 कार्य दिवस होंगे। 1 अगस्त को सदन में वित्त वर्ष 2022-23 का अनुपूरक बजट और 4 तथा 5 जुलाई को राजकीय विधेयक पेश किया जाएगा। राज्यपाल द्वारा सत्र बुलाए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय तथा समन्वय विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों से 11 करोड़ 88 लाख रुपए जब्त किए हैं। ईडी ने बताया कि 8 जुलाई को अवैध खनन मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत इनके विभिन्न ठिकानों पर की गई छापेमारी में 5 करोड़ 33 लाख रुपए नकद मिले। इसके अलावा 5 अवैध स्टोन क्रशर और 5 बंदूक भी बरामद हुई। वहीं अवैध खनन से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा अवैध आय का भी पता चला है, जिस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रांची के बिरसा मुंडा और उदयपुर एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि मानक में देश का अव्वल एयरपोर्ट घोषित किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ग्राहक संतुष्टि मानक तय करने के लिए इस वर्ष जनवरी से जून महीने तक सर्वे कराया गया था। साफ सफाई सुविधाएं, पैसेंजर्स हैंडलिंग, विश्राम गृह और अन्य सुविधाओं को लेकर यात्रियों की राय ली गई थी। इन 5 पॉइंट के मानक स्केल में रांची और उदयपुर एयरपोर्ट को सबसे ज्यादा 4.99% अंक मिले। गुमला जिले में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित कर सरकार की योजनाएं बताई गईं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिला प्रशासन ने उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित कर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उनके दायित्व को समझाते हुए समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों को समय पर धरातल पर उतारने में अपेक्षित सहयोग करने की अपील की। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों से योजनाओं के प्रति जनमानस में जागरूकता फैलाकर क्षेत्र में निवास करने वाले सभी योग्य व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ देते हुए उन्हें सशक्त बनाकर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की अपील की। जिला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने कड़े शब्दों में कहा कि यदि कोई जनप्रतिनिधि भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने लगे, वैसी परिस्थिति में प्रशासन द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जबकि अच्छे कार्यों के लिए सदैव पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाएगा। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। रांची के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी तथा पूर्व विधायक निर्मला देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इन दोनों के खिलाफ वर्ष 2016 में हजारीबाग जिले में एनटीपीसी द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण के दौरान अपने समर्थकों के साथ खनन कार्य में बाधा डालने और धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप था। संक्षिप्त खबरें। राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरीय नेता डॉक्टर अजय कुमार के खिलाफ भाजपा द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 2013 बैच के झारखंड कैडर के आईपीएस प्रशांत आनंद एनआईए रांची शाखा के नए पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। राज्यपाल श्री रमेश बैस से कल पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मुलाकात कर जल जीवन मिशन तथा पेयजल से संबंधित अन्य योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। देवघर जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित नंदन पहाड़ लेक में डूबने से 3 किशोरों की मौत हो गई। और मदरसा बोर्ड की परीक्षा 26 जुलाई से शुरू होगी। सभी परीक्षार्थी आज से झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इधर बाबा बैद्यनाथ मंदिर देवघर में राजकीय श्रावणी मेले के दूसरे दिन कल 56,426 कांवरियों ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इनमें अर्घा के जरिए जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 40,208 थी, जबकि बाह्य अर्घा से 15,306 और शीघ्र दर्शनम कूपन के माध्यम से 902 कांवरियों ने जलाभिषेक किया। उपायुक्त ने किसी भी तरह की दुर्घटना से निपटने के लिए रैफ और एनडीआरएफ को क्यूआरटी बनाने को कहा है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 55 प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि द्वारा अवैध खनन से 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई किए जाने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान ने जेएसएससी जेई परीक्षा में पर्चा लीक पर एफआईआर किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है।
दैनिक भास्कर ने रांची एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि के मामले में पहला स्थान मिलने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण, अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने झारखंड समेत पूरे देश में सभी वयस्कों को बूस्टर डोज देने की शुरुआत से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी के गठन और गरीब उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने समेत 55 प्रस्तावों को दी मंजूरी। राजधानी रांची में निजी क्षेत्र के अंतर्गत नियोजन सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आज। मुख्यमंत्री 10,000 से ज्यादा चयनित युवाओं को सौंपेंगे ऑफर लेटर। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से 5 अगस्त तक। 1 अगस्त को सदन में चालू वित्त वर्ष का पेश होगा पहला अनुपूरक बजट। और रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि मानक में देश भर में मिला पहला स्थान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।